सूरह शुआरा आयत 150। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फत्तकुल्लाह, सो डरो अल्लाह से, व आतियून, और इताअत करो मेरी। तकवे का कितनी बार हमें बताया गया है, इतना ताकीद जिसकी बार बार की जा रही है, हम उसको अहमियत दे रहे हैं। अब अमूमन इसका तर्जमा किया जाता है कि अल्लाह से डरो। डर या खौफ, ये अल्लाह के सिवा किसी चीज़ का डर या खौफ आपकी कारकर्दगी की जो होती है, आपकी सलाहियत जो होती है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। उसके दरमियान और आपके दरमियान जो ताल्लुक़ है उसके अंदर फासला पैदा कर देता है। दूरी, आप जिससे डरते होते हैं उससे दूर रहते होते हैं। आप डरते क्या हैं? किसी के उसके नेगेटिव, या अगर कोई चीज़ गुस्सा का कोई सख्त है, तेज़ है, तो मिजाज का कोई अच्छा नहीं है, तो आप उससे फिर दूर रहते हैं। उसकी बदमिजाजी से, उसके गुस्से से, या किसी की भी नेगेटिविटी से आप क्या करते हैं? दूर रहते हैं, उससे डरते हैं और दूर रहते हैं। जबकि ये डर अल्लाह से एसोसिएट नहीं करना, ये ऐसा डर है जो आपको अल्लाह से और करीब कर देता है। तो फिर ये डर किस चीज़ का हुआ? ये डर है उस ज़ात से बेवफाई का, उस ज़ात की रहमत, रहम और करम से, अनायात से अपने आप को महरूम कर देने का। तो उस ज़ात से मोहब्बत के कम होने का, ये हकीकत में तकवा उस चीज़ का नाम है। हम तो डरते हैं ना वैसे कि ये अल्लाह से खौफ खाओ या अल्लाह से डरो, वो बहुत सख्त अजाब देने वाला है। अजाब की तो बात की बात होगी, वो नौबत आई क्यों? हम उस बदबख्ती की तरफ आए क्यों? उस कदर प्यार करने वाली ज़ात, इस कदर नवाजने वाली ज़ात, जो बिना किसी गर्ज के, बिना किसी फ़ायदे के या नुकसान के खौफ के, वो ज़ात हमें किस कदर प्यार करती है और सब कुछ उसी का अता किया हुआ है। इतनी मोहब्बत करने वाली ज़ात के तो और करीब होने को दिल करता है। तो तकवा क्या है? तकवा आपके अंदर वो कैफियत लाएगा, वो विज़न लाएगा जिससे आप अल्लाह के और वफ़ादार हो जाएंगे, जिससे आप अल्लाह के और फर्माबरदार हो जाएंगे। तो तकवा की तरफ आओ। अच्छा, अब मैं कैसे तकवा की तरफ आऊँ? अपने अल्लाह को कैसे राज़ी करूँ? तो उसका सिंपल फार्मूला कि तुम मेरी इताअत करो। जब वक्त के रसूल या नबी होते हैं, वो लोगों को अपनी इताअत की तरफ बुलाते हैं, उनको अपनी ज़ात की प्रोपगेशन या उसकी ये नहीं चाहिए होती कि कोई उनकी पजीराई करे और कोई उनकी वाह करे, उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ की बातें करता रहे। ये एक सिला है, और अल्लाह के रसूल सिला या अजर किसी से कोई तलब ही नहीं करते। वो इंतहाई पुरखलूस और गर्ज़ व गायत की, आम दुनियावी इन गर्ज़ व गायत से वो मावरा लोग हुआ करते हैं। तो वो अपने आप को पेश करते हैं कि देखो, तुम्हें हम ज़िंदगी गुजारने का आसान से आसान और बेहतरीन से बेहतरीन तरीका बताते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजा है। वो उस रहनुमाई की कोई कीमत वसूल नहीं करते, किसी तरह की भी। तो ऐसे पुरखलूस लोगों को तो दिलो जान से उसको कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन इंसान की बदबख्ती कि वो अपनी हट धर्मी पर उतर आया और उसने कहा कि जी मैं खुद बहुत सियाना हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरी अपनी अकल, सोच, फ़िक्र बहुत बड़ी है मेरी रहनुमाई के लिए, मेरे आबाओ अजदाद कम हैं क्या? तो उन्होंने क्या किया? ओबे ना किया, इताअत ना की, और फिर उस बदबख्त की तरफ चले गए कि अल्लाह की तरफ से उनको दुनिया में अजाब दिया गया, और आखिरत में तो अजाब है ही, वो तो हमेशा हमेशा का अजाब है। अगर उस अजाब से बचना है,
اور ہمیشہ کی سعادت کی طرف جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو لازم جان لیجئے، لازم۔ ہر معاملہ زندگی میں پتہ لگائیں، کھوج لگائیں، پوچھیں کسی سے کہ اس عمل کو اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا طرز عمل کیا ہے۔ یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہماری آسانی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے۔ اگر آپ سمجھیں کہ مجھ پر یہ مسلط کر دیا گیا تو پھر آپ کبھی بھی اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ ایک انسانیت کا اعزاز ہے، یہ اس کے لیے مزید تکریم ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کو اپنا لے، ان کے مشن کو اپنا مشن بنا لے، ان کی اپنی سوچ کو ان کی سوچ جیسا کر لے، اپنی پسند کو اپنی ناپسند کو ان کی پسند اور ناپسند کے مطابق ڈھال لے۔ یقین کرے زندگی بہت آسان ہو جائے گی، لیکن یہ کرنا ہے لازمی۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔